वंदे भारत समाचार देख रहे हैं और मैं आपके साथ नीलेश भारद्वाज। मैं अभी उपस्थित हूँ बिहार के कैमूर जिले के कुदरा में, और कुदरा में एक स्कूल है मॉडर्न पब्लिक स्कूल, जहाँ की बच्चियां ने अच्छे मार्क्स लाए हैं। और विशेष तौर पर एक बच्ची ऐसी है जो जिसका नाम लक्की कुमारी है, उसने जिला टॉप किया है। मैं इस सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों तथा अपने स्कूल के सचिव महोदय मुकेश ओझा सर तथा रजनीश ओझा सर को देना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ इस स्कूल के बदौलत ही हूँ। इतना अच्छा परसेंट लाई आपने, 97%। कैसे, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, और क्या कुछ स्ट्रेटजी रहती थी, कितने घंटा की पढ़ाई करते थे आप? कोई घंटा मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करती है कि आप किस क्वालिटी से, आप अगर 4 घंटे भी पढ़ते हैं पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, तो वही काफी है आपके लिए। और मेरा सफलता का मूल मंत्र सिर्फ एक ही वर्ड है, कंसिस्टेंसी। लगातार मेहनत करते हैं, एक दिन भी ना रुके, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में विद्यालय परिवार ने आपकी इस सफलता में कितनी मदद की? बहुत ज्यादा मदद की। सर लोग हर रोज डीपीपीज देते थे, असाइनमेंट्स देते थे, और हमारे दिसंबर से ही प्रीबोर्ड शुरू हो गए थे। लगभग 5-6 प्रीबोर्ड सर ने लिए थे, जो कि बहुत ज्यादा मददगार साबित हुए, जो कि बोर्ड की तरह हमें फील आती थी क्लास में। और अच्छे से हम लोगों ने टेस्ट दिया, और इसी वजह से आज ये टेस्ट, जैसा कि आपने बात किया टेस्ट अर्थात परीक्षा, तो परीक्षा का कितना योगदान होता है, और यह इस बोर्ड के एग्जाम में कितनी टेस्ट लोगों को देना चाहिए जिससे कि अच्छा परिणाम आ सके? देखिए, टेस्ट का एक सबसे अच्छा कि टाइम मैनेजमेंट आपको हो पाता है। जैसे उस बोर्ड की परीक्षा में 3 घंटे का समय आपको मिलता है। 3 घंटा का समय कैसे आपको क्वालिटी के साथ यूज करना है, आपको वो यहीं से आपको मिलता है। इसी की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है कि आपको किस तरह से पेपर टाइमली कंप्लीट करना है, रिचेक करना है, उसको वेरीफाई करना है कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं। तो हमारे टीचर्स ने इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया, और जो उन लोग प्रीबोर्ड कराते थे वो काफी मददगार साबित हुआ मेरे लिए। ये तो रही विद्यालय परिवार की बात। और कहीं न कहीं घर वाले को विशेष योगदान रहा होगा आपकी सफलता में। तो ऐसे में घर वाले आपकी कैसे मदद करते थे, क्या करते थे? सबसे पहले तो मैं अपने दादाजी को इस सफलता का श्रेय देना चाहूंगी। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने बाबा की बदौलत ही हूँ। अगर आज वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ पाती, मैं आज एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाती। मैं इस सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने बाबा को देना चाहूंगी। वो हमेशा हमें कहते रहते थे कि कुछ भी हो तुम मेहनत करते रहो, तुम एक दिन जरूर बहुत ऊंचा जाओगे। और अभी भी उनको भरोसा है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप कैसे फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं? मैं कोई बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ, नॉर्मल लो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा फार्मर थे। ही वॉज एक्सपायर्ड इन 2022 ड्यू टू सम रीजंस, एंड ही वॉज फार्मर फ्रॉम प्रोफेशन। यस सर। तो ऐसे में आपकी आगे की स्टडी क्या रहेगी? जब आप 12th में जाइएगा तो किस सब्जेक्ट से आपको, कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहेंगे? मैं मैथमेटिक्स स्ट्रीम चूज कर रही हूँ एज अ जेई को टारगेट करके, तो आगे की पढ़ाई के लिए। जेई एडवांस की पढ़ाई करना है आपको? यस सर। तो ऐसे में बहुत सारे देखा जाता है कि इस समय जो ITI है ना, जो ज्यादा IS सिविल के क्षेत्र को पसंद कर रहे हैं, सिविल सर्विस के क्षेत्र को। तो ऐसे में आपका लक्ष्य भविष्य में क्या कुछ रहेगा? एज अ सिविल सर्वेंट मैं खुद को देखना चाहती हूँ। सिविल सर्वेंट का, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम सिया श्रीवास्तव है। इस बार के जो CBSE बोर्ड के एग्जाम हुए 10 के, कितना प्रतिशत लाई हैं आप? मेरा 90% है इस बार की CBSE बोर्ड में। कैसे? मेहनत से, ऑफ कोर्स। NCERT is more than enough for any topper student to achieve our goals in board examinations and other competitive levels. That's why. परिवार वाले कितने मददगार साबित हुए, क्योंकि आप एक लड़की हैं? मेरी फैमिली मेरे को फुल सपोर्ट करती है विथाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। मेरे पापा मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। भले ही वो बोलते हैं कि मेरे को जो लक्ष्य प्राप्त करना है, मेरे को जो गोल अचीव करना है, उसमें तुम जा सकती हो। हमारे फैमिली की तरफ से मेरे को फुल सपोर्ट है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम सिया तिवारी है। कितना प्रतिशत है इस बार आपका? मेरा 83% है। इस सफलता का राज
इसका कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, बस हमें जितने देर भी पढ़ना चाहिए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जैसे कि फोन्स पे हैं। तो आजकल बच्चे बहुत टाइम अपना फोन पे वेस्ट कर देते हैं, तो हमें फोन पे जो टाइम भी वेस्ट करना चाहिए वो स्टडी में ही वेस्ट करना चाहिए, और हमें पढ़ाई जो भी करनी चाहिए कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए। जैसा कि अभी सर इस विद्यालय के प्रबंधक अभी बता रहे थे कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फोन के यूज भी हैं। यस सर, तो वही कि जब हम फोन यूज करें तो डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजें ना देखें। जैसे कि हमें कुछ डाउट आ रहा है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए फोन का यूज कर सकते हैं। ऐसे हमें फोन का अच्छे से यूज करना चाहिए, ना कि उसको डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज करना चाहिए। परिवार वाले इस जब रिजल्ट आपका आया तो क्या कुछ कहा उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन लोगों को तो इससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, पर फिर उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, सब लोग खुश थे। क्या करना है आगे आपको? मैं अभी मुझे जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करना है और मैं अभी से ही स्टार्ट भी कर दी हूँ। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपके जूनियर बच्चे हैं जो अगले साल एग्जाम देंगे, उनके लिए क्या कुछ आप सजेशन देंगी? उनके लिए बस यही सजेशन है कि स्कूल पे भरोसा करें, ज्यादा इधर उधर ऑनलाइन ऑफलाइन ट्यूशंस वगैरह के पीछे नहीं जाएं। हमारे स्कूल में जो भी टीचर्स हैं हमें पढ़ाने के लिए इनफ है। मेरा नाम आकाश तिवारी है और मेरा 89% आया है। मैं सर्वप्रथम वंदे भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कैसे लाए इतना प्रतिशत आपने? ये तो हमारे विद्यालय के देन है, जो हमारे हर वक्त हमारी सहायता करते रहते थे, जो डीपीपी असाइनमेंट ये सारी चीज देकर सारे शिक्षकगण जो हर समय तत्पर रहते थे, जो भी चीजें होती थी, जो भी प्रॉब्लम आते थे, सारे वो बताते थे, कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। मेरा नाम प्रखर मिश्रा है। क्या कुछ परसेंटेज है अगर इस पर आपके? 72%। 72%। क्या लग रहा है कैसे आया इतना 72%? मेहनत कर ही आया है, पढ़कर आया है। पढ़कर आया है। क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी? ऐसा नहीं, कैसे पढ़ते थे मतलब? रोज थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते थे, लेकिन रोज पढ़ते थे और कभी ये नहीं सोचते थे कि नहीं आज पढ़ लिए तो कल नहीं पढ़ेंगे। बहुत बहुत पहले तो बधाई है, खासकर जो जिला स्तर पर प्रथम स्थान लाई है, और विद्यालय का भी बहुत बहुत प्रशंसनीय कार्य है कि जिनके मेहनत के बल पर इस विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन किया है। और अब जो इस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा काम है। इन्होंने लगभग 24 वर्षों से इस विद्यालय के माध्यम से तमाम तरह के जो बच्चे हैं उनके अपना शिक्षा देते हैं, और विद्यालय के बच्चों के द्वारा इनका भी नाम रोशन होता है। समाज में हम सब भी कुदरा का जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस विद्यालय के माध्यम से जिला में स्थान प्राप्त हुआ। बच्चों के इतने अच्छे प्रदर्शन को लेकर प्रबंधक होने के नाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन है इस विद्यालय परिसर में। और देखिए, बच्चों को हम लोगों ने सबसे पहले सेवा के माध्यम से हमने ये हमारा ये मूल मंत्र रहा है कि शिक्षा सेवा का माध्यम बने। इसलिए हम लोग उस भाव और उस दिशा में काम करते हैं कि हमारे बच्चे मतलब एक मशीन नहीं, एक जीवन स्तर उनका सुधारना है। इसलिए उस हिसाब से बच्चों को हम तैयार करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं कि बच्चे आगे चल करके एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज और एक अच्छा राष्ट्र का निर्माता बने। इस हिसाब से हम शिक्षा यहाँ बच्चों को देते हैं। ऐसे में आपका स्कूल और शिक्षक विशेष तौर पर, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षकों का इसमें विशेष योगदान रहता है, तो आप शिक्षक के साथ साथ बच्चों को क्या करना चाहेंगे? कैसी स्ट्रेटजी रहती है पढ़ाने की इस स्कूल की? क्या कुछ करना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, हम लोग बच्चों को बार बार ये कहते हैं और हमारे शिक्षक मतलब हम आपस में चर्चा करते हैं कि बच्चों को कहीं भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो डाउट के लिए हमारे टीचर्स ऑलवेज रेडी रहते हैं। बच्चे कभी भी पूछ सकते हैं, लंच में, आफ्टर जो है स्कूल ओवर हुआ तब, या फिर बिफोर आ जाएं तो भी डाउट करने के लिए, क्लियर करने के लिए हमारे टीचर प्रेजेंट रहते हैं, ऑलवेज तैयार हैं। दूसरा, हम लोग विशेष हमारा फोकस रहता है कि बच्चे अधिक से अधिक किताब का अध्ययन करें, आत्मचिंतन करें, क्योंकि बच्चों में अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई है, आत्मचिंतन खत्म होता जा रहा है। इसलिए हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि आत्मचिंतन करो,
अपने पढ़ाई के प्रति, अपने कार्यों के प्रति आत्मचिंतन करिए और आत्मनिरीक्षण करिए कि हम कितना बेहतर कर रहे हैं, हमारा स्कोरिंग क्या हो रहा है। डे बाय डे आप अपना आत्मावलोकन करो, आत्मचिंतन के माध्यम से आत्मावलोकन करो, आत्मनिरीक्षण करो, तो निश्चित तौर पे बच्चा बेहतर करता है। ऐसे में लगातार 24 वर्षों से जी इस विद्यालय का मतलब विद्यालय के साल हो चुके हैं, तो ऐसे में कैसे आप इतने वर्षों तक लगातार अच्छा प्रदर्शन बच्चों का देखते रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, हमारा एक ही ध्येय है, सेवा। सेवा के हिसाब से हम यहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं और ये अहर्निश चलता रहेगा, ठीक है। और बच्चे हमारे निश्चित तौर पे अभी तक 2000 मतलब ये 24 साल हो गया, इसमें देश के कोने कोने में हमारे बच्चे आज कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं और हर क्षेत्र में हैं। अभी हमारा एक बच्चा निशांत जो हमारे यहाँ से +2 किया है, वो अभी अमेरिका कैलिफोर्निया में है। वो यहाँ का कहाँ गए होंगे? परमालपुर का। तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चे इस मॉडर्न पब्लिक स्कूल के जो जमीन की एक ऊर्जा है, माता सरस्वती की कृपा से उन बच्चों को उसका लाभ मिलता है और विद्या का मंदिर है विद्यालय, यह समझ करके हमारे शिक्षक और हमारे बच्चे यहाँ पे सेवा भाव से शिक्षक कार्य करते हैं और बच्चे उसका लाभ लेते हैं। जैसा कि आपके विद्यालय ने इस बार जिला टॉपर दिया 97% के साथ, तो ऐसे में जो बच्चे अगले वर्ष इस एग्जाम को देना देंगे, उनके लिए क्या कुछ आपका बातें रहेगी, क्या कुछ करना चाहेंगे उनको? हमारी पूरी तरह से स्ट्रेटजी तैयार है, प्लान तैयार है कि हम कैसे उन बच्चों को और बेहतर कराएंगे और बेहतर कैसे परिणाम देंगे। हमारे शिक्षक पहले से ये तैयार हैं और उस हिसाब से बच्चों को हम लोग डाउट क्लास से लेकर के नियमित क्लास से लेकर के बच्चे जब एब्सेंट होते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उनकी जो भी डाउट हैं, उनके जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, मैं सैटरडे उन बच्चों के लिए स्पेशली एक टाइम रखा हूं जो 1-1 घंटे का उनका क्लास दिलवा करके उनके जितने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो सब हम लोग कार्य करते हैं। आपकी बच्ची ने इतना अच्छा प्रतिशत लाया है, जिला टॉप किया है। बच्ची लाई है, ठीक है, बहुत मेहनत करती है। ऐसा है कि घर पर तो इसके जिम्मे कोई काम नहीं है, केवल पढ़ाई ही करती रहती है। जैसा कि मैंने सभी बच्चे बच्चियों से बात किया तो सारे लोगों ने कहा कि विद्यालय परिवार बहुत ज्यादा सहयोगी रहा। क्या कहना चाहेंगे विद्यालय परिवार को? विद्यालय परिवार के तो लिए कहना ही नहीं है, जो है बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं बच्चों पर। इसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है। लड़की सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती है, कितना इसके सहयोगी बनेंगे आप? जी, अरे हम लोग तो गृहस्थ हैं, लेकिन हो सकेगा जितना होगा उसके लिए हम अपने तरफ से उठा नहीं रखेंगे और जो होगा उसके लिए हम बहुत करेंगे। चलिए, ऐसा नहीं ना कि समय से पहले शादी हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। बच्ची जहाँ तक पढ़ने की कोशिश करेगी, खेत बेचकर भी हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी बच्ची ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया इस बार सीबीएसई के बोर्ड में, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी बच्ची हमेशा निरंतर लगातार प्रयास करके और खुद अध्ययन करके इतना आगे गई है, जिसमें मॉडर्न पब्लिक स्कूल के शिक्षकों का काफी सराहनीय योगदान है। चूंकि मुझे जानकारी हुई कि आप खुद एक शिक्षाविद हैं, एक सरकारी स्कूल में पदस्थापित हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर देखिए, अगर हमारे पास हमारे बच्चे बच्चियों के पास शिक्षा नहीं है तो हमारी जिंदगी अधूरी है। इसलिए हम सभी को अपने बेटे बेटी को समान रूप से शिक्षा देना चाहिए और आज के युग में नेसेसरी है, बहुत जरूरी है।